हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 का द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझने जा रहे हैं। किसी भी लिस्ट को समझने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लिस्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट को समझने के पहले हम समझते हैं कि लिस्ट क्या होता है। अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो लिस्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज का लिस्ट। जैसे हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम सामान क्या क्या खरीद कर लाना, उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं, तो वो क्या हो गया, सामान का लिस्ट। अगर हमको किसी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम को लिस्ट आउट करना है, उनके नामों को लिखना है सभी स्टूडेंट्स का, तो हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, वो नेम के लिस्ट हो जाते हैं। किसी कंपनी के एम्प्लॉय के नेम्स का लिस्ट तैयार करना है तो हम उसको एक तैयार करते हैं। तो लिस्ट का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस डेटा को एक साथ, कई सारे डेटा को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे डेटा का जब एक साथ कलेक्शन करना हो और उन्हें स्टोर करना हो तो उन्हें हम कहते हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या हो गया, लिस्ट हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इन डेटा को स्टोर करने के लिए अगर हम किसी लॉजिकल या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का यूज करें, या इसे हम मॉडल भी कहते हैं, किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए अगर हम किसी लॉजिकल या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर या मॉडल का यूज करें तो वो क्या कहलाएगा, वो स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाएगा, आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो लॉजिकल या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर या मॉडल है। तो इस प्रकार से कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं। अब ये जो लिस्ट होगा इसमें हम डेटा को क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं डेटा को। किसी पर्टिकुलर डेटा, सारे डेटा जो भी डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, उन्हें अगर आपको क्या करना है, ट्रावर्स करना है या प्रिंट करना है तो हम वो काम भी कर सकते हैं, डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कर सकते हैं, माना स्टूडेंट के 50 स्टूडेंट के नाम है, हमें पर्टिकुलर एक नाम को सर्च करना है, तो पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। नए डेटा को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू डेटा। पुराने डेटा को अगर हमको पर्टिकुलर कुछ डेटा को डिलीट करना हो तो डिलीट डेटा। इस टाइप के हम कई कार्य क्या करते हैं, इन लिस्ट पर करते हैं। तो ये सारे कार्यों को करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर में कई प्रकार के जो है लिस्ट का उपयोग किया, कई प्रकार के स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। उन्हीं स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है हमारा लिस्ट। तो इस लिस्ट को हम समझते हैं अब डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिस्ट क्या हो गया, एक शॉर्ट में फिर से मैं एक रिवाइज कर दूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड लिस्ट। इसे स्टोर करने के लिए हम जिस लॉजिकल या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर या मॉडल का यूज करते हैं वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो लिस्ट है, इन लिस्ट के साथ आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, तो आप डेटा स्टोर कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, और कई ऐसे कार्य हैं जो आप इस डेटा पर या स्ट्रक्चर पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में जो लिस्ट होता है, आइए अब हम इसे समझते हैं। तो बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत जो लिस्ट है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैटिक लिस्ट और दूसरा होता है आपका डायनेमिक लिस्ट। तो लिस्ट कितने प्रकार के हो गए हमारे, 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया स्टैटिक लिस्ट। अब हम मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल के रूप में समझ रहे हैं कि हम डेटा को इन लिस्ट में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट हो गया हमारा 2 प्रकार का, एक स्टैटिक लिस्ट और एक डायनेमिक लिस्ट। ये जो लिस्ट है, ये स्टैटिक लिस्ट और डायनेमिक लिस्ट, ये डेटा स्ट्रक्चर के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
प्रकार में आता है। किस प्रकार में आता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो लिस्ट, स्टैटिक लिस्ट है, इसमें हम जिसका यूज करते हैं वो एक्चुअल में है आपका एरे, और डायनेमिक लिस्ट जिसे हम लिंक लिस्ट कहते हैं। तो एरे जो है वो स्टैटिक लिस्ट होता है और लिंक लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक लिस्ट होता है। तो लिस्ट के दो प्रकार हो गए, स्टैटिक लिस्ट और डायनेमिक लिस्ट। स्टैटिक लिस्ट के अंतर्गत जिस कॉन्सेप्ट को, जिस स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर में, वो है एरे, और डायनेमिक लिस्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित जिस स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जाएंगे वो है लिंक लिस्ट। तो बेसिकली लिस्ट कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक लिस्ट एंड डायनेमिक लिस्ट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझते हैं एरे और लिंक लिस्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक लिस्ट। तो स्टैटिक नाम से समझ में आ रहा है। अब इस स्टैटिक के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? एरे को पढ़ना है। तो हम स्टैटिक लिस्ट की अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एरे को। तो एरे की जो प्रॉपर्टी होती है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करता है पर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो आप एरे की एक लाइन की परिभाषा कह सकते हैं कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे डेटा का ही समूह है पर सिमिलर टाइप के डेटा का समूह है। अर्थात अगर एरे में, हम जानते हैं डेटा कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इंटीजर डेटा होता है, रियल डेटा होता है, कैरेक्टर डेटा होता है, इस प्रकार से डेटा कई प्रकार के होते हैं। तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अर्थात अगर किसी एरे में इंटीजर डेटा है, एक इंटीजर डेटा है, तो बाकी डेटा भी कैसे होंगे? इंटीजर ही होंगे। अगर एक रियल डेटा है तो बाकी डेटा कैसे होंगे? सारे रियल होंगे। अगर ग्रुप ऑफ डेटा है और एक डेटा कैरेक्टर है तो बाकी डेटा भी क्या होंगे? कैरेक्टर होंगे। तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एक समान डेटा का जो समूह है वो क्या कहलाता है? आपका एरे कहलाता है। तो इसमें एरे की तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इसके साथ एक और चीज एरे के साथ कंपल्सरी रहता है, साइज इज फिक्स्ड। एरे की साइज क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जब आप किसी एरे को परिभाषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए, तो एरे को डिक्लेयर करते साथ ही आपको उसके साइज को बताना पड़ता है। तो किसी एरे को डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है, जैसे हमने एरे नेम दिया, जैसे ही हमने किसी एरे का नाम दिया, भाई किसी डेटा को स्टोर करना है, माना स्टूडेंट की नेम के लिस्ट को स्टोर करना है, तो हमने नाम दे दिया, एरे नेम दे दिया कुछ। अब इसकी साइज जो है हमेशा फिक्स होती है, आपको साइज पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि एरे की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइज हमें बताना पड़ेगी पहले से। तो आप इसे एक फिक्स साइज जो हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो अगर अचानक से आपकी डेटा में कुछ बढ़ोतरी हो गई, डेटा आपका बढ़ गया, माना आपको 10 स्टूडेंट के नाम को स्टोर करना है, तो आपने एरे की साइज दे दी, यहाँ दे दिया आपने नेम और साइज दे दिया आपने 10। तो आप कितने स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं? नेम को स्टोर कर सकते हैं 10। अब अचानक से आपके पास अगर 11 स्टूडेंट हो गए या 12 स्टूडेंट हो गए या 20 स्टूडेंट हो गए, चूंकि आपने एरे की साइज 10 दे दी है, इसलिए आप इसमें और अधिक डेटा स्टोर कर नहीं सकते। तो ये साइज जो होती है वो फिक्स होती है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक डेटा। इसमें आप चेंज आपको फिर से करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव नहीं कर सकते। और चूंकि एरे जो है किसी भी डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है, एरे माना ये आपका एरे है, तो आपके जो डेटा स्टोर होंगे, अगर ये एरे है तो पहला डेटा अगर यहाँ स्टोर हुआ तो दूसरा यहाँ स्टोर होगा, तीसरा यहाँ स्टोर होगा, चौथा यहाँ स्टोर होगा और पांचवा यहाँ स्टोर होगा। तो किसी भी डेटा का जो स्टोरेज है वो फिक्स होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक। आप रेंडमली कहीं पर भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक डेटा को अगर आपको मूव करना हो तो आपको सभी डेटा से होकर निकलना होगा। अभी तो हमने यहाँ पर 5 का एग्जाम्पल लिया है कि एरे की साइज 5 है, 5 डेटा है। यही अगर 500 या 5000 होगा तो आप ये सोचिए किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के डेटा को मूव करना या सर्च करना बहुत कठिन है, क्योंकि एरे क्या करता है? एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो इसमें डेटा मूवमेंट जो है बहुत कठिन काम है।
तो ये जो हो गया हमारा एरे, जिसे हम स्टैटिक लिस्ट कहते हैं, अर्थात इसकी सारी चीजें क्या रहती है, पहले से फिक्स रहती है। किसी एक डेटा का मूवमेंट, डेटा को इंसर्ट करना या डिलीट करने के लिए बहुत सारे जो है पर्टिकुलर डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे माना आपको इस डेटा को हटाना है तो इसके बाद के सारे डेटा यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो इस प्रकार की कई कठिनाई आती है आपको एरे में डेटा को इंसर्ट करने में या डिलीट करने में, क्योंकि ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें एरे के अंतर्गत पाई जाती है, और चूंकि इनमें ये सारी चीजें फिक्स हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक लिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार से ये सारे जो कुछ आप इसको जो ड्रॉबैक भी कह सकते हैं स्टैटिक लिस्ट के, इन्हीं स्टैटिक लिस्ट के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने डायनेमिक लिस्ट का उपयोग किया। तो आइए अब हम समझते हैं डायनेमिक लिस्ट क्या होता है। तो डायनेमिक लिस्ट जिसके अंतर्गत हमको देखना है लिंक लिस्ट को, आइए समझते हैं ये डायनेमिक लिस्ट क्या है, या इस स्टैटिक लिस्ट में जो कमियां हैं इन्हें डायनेमिक लिस्ट के द्वारा कैसे ओवरलैप किया गया है। लिस्ट का ही दूसरा प्रकार है आपका डायनेमिक लिस्ट, और इस डायनेमिक लिस्ट के अंतर्गत हमको देखना है डेटा स्ट्रक्चर में जिस डायनेमिक लिस्ट का यूज किया जाता है वो है लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा लिस्ट जो कि लिंक होगा। कैसे लिंक होगा? लिंक लिस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंतर्गत ये भी एक लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसको भी उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, नए डेटा को ऐड करना, पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना, सारे डेटा को प्रिंट करना, ये सारे ऑपरेशंस इस लिस्ट पर भी परफॉर्म किए जाते हैं। पर इन कार्यों को करना स्टैटिक लिस्ट के कंपैरिजन में डायनेमिक लिस्ट में ज्यादा आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम समझते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है या एक ऐसा लिस्ट होता है जिसके अंतर्गत हम डेटा को नोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हर एक डेटा स्टोर करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इसे हम नोड कहते हैं। एक नोड के दो भाग होते हैं, पहला भाग जिसे हम इन्फो पार्ट कहते हैं और दूसरा भाग जिसे हम एड्रेस पार्ट कहते हैं, या इसे हम नेक्स्ट भी कह लेते हैं। इन्फो पार्ट में इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर किया जाता है और एड्रेस पार्ट या फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर किया जाता है। अर्थात इस पर्टिकुलर नोड में एक आपका इंफॉर्मेशन, एक डेटा स्टोर हो गया और अगला डेटा कहाँ है इसे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इस एड्रेस पार्ट में आपके अगले नोड का क्या होगा, एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। और इसी प्रकार से लिंक लिस्ट कई नोड का कलेक्शन होता है। यहां हमने 3 नोड लिए हुए हैं, 1, 2 और 3। तो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड और ये नोड आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसे हम लिंक लिस्ट कहते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या हो गया? लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड, या इसे हम चेन ऑफ नोड भी कह सकते हैं, चेन ऑफ नोड्स, क्योंकि कई सारे नोड आपस में जुड़े हुए हैं, एक चेन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लिंक लिस्ट को कलेक्शन ऑफ नोड या चेन ऑफ नोड कहते हैं। तो लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हम नोड के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, नोड के इन्फो पार्ट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसे हम डायनामिक लिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसकी साइज फिक्स नहीं होती है, साइज इज नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई फिक्स्ड साइज नहीं होती है। तो डायनेमिकली आप इसके साइज को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसके साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि आप इसमें कोई भी चेंजेस को कर पा रहे हैं
स्थिर नहीं है, इसकी चीजें स्टैटिक नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है, डायनेमिक लिस्ट कहलाता है। तो इसकी साइज क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार लिंक लिस्ट में कितने भी नोड को जोड़ सकते हैं, कितने भी पर्टिकुलर नोड को हटा सकते हैं, कहीं से भी रैंडम ऑर्डर पर आप किसी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी साइज क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। चूंकि आप यहाँ पर जैसे दूसरी जो स्टैटिक लिस्ट में ड्रॉबैक थी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है, यहाँ पर ऐसा कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। तो इसमें डेटा को जोड़ना या मतलब ऐड करना या डिलीट करना आसान है। चूंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, अर्थात आप कहीं पर भी किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं या कहीं से भी किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो डेटा को ऐड करना और डिलीट करना इसमें बहुत आसान है। तो जो लिंक लिस्ट होता है, जैसे ये लिंक लिस्ट हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 नोड का कलेक्शन है। अब माना आपको इन दोनों नोड के बीच में एक नोड और जोड़ना है, तो ये जो लिंक लिस्ट होता है ये किस प्रकार से होता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक हो गया आपका लिंक लिस्ट, इसमें 3 नोड है हमारे। हर एक लिंक लिस्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपका लिस्ट कहां से शुरू हो रहा है उसकी एक स्टार्टिंग एड्रेस होती है। माना हमने एज्यूम किया कि स्टार्टिंग जो है इस लिंक लिस्ट का एड्रेस जो है 100, अर्थात अगर ये पहला नोड है तो इसका एड्रेस क्या होगा, 100। नेक्स्ट नोड से ये कनेक्ट है, माना इसका एड्रेस है 200 और इसका एड्रेस है 300। किसी भी लिंक लिस्ट के नोड में पहले पार्ट में क्या रहता है, इन्फो पार्ट में डेटा रहता है और एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। ये जो नोड है वो इस नोड से कनेक्ट है और इस नोड का एड्रेस क्या है, 200। इस नोड का एड्रेस क्या है, 100, इसलिए हमने स्टार्टिंग क्या दे दिया, 100, क्योंकि ये लिस्ट यहां से शुरू हो रहा है। फिर इस 200 वाले नोड में इसके इन्फो पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन रखेंगे, इसके एड्रेस पार्ट में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेंगे। तो नेक्स्ट नोड क्या है हमारा, 300, तो ये हमने रख दिया 300। अब ये हम 300 में आ गए। इस पर्टिकुलर नोड के इन्फो पार्ट में हम इन्फो रखेंगे और एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अगर लिस्ट में आगे कोई नोड नहीं है तो उस पर्टिकुलर नोड का जो एड्रेस पार्ट होता है वो क्रॉस होता है, इसे हम नल कहते हैं। नल का मतलब ये हो गया आगे कोई नोड अभी फिलहाल नहीं है। अगर आगे नोड इंसर्ट करना होगा तो हम यहाँ के नल पार्ट में नेक्स्ट नोड के एड्रेस को डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस दिए हुए लिंक लिस्ट में बड़ी ही आसानी से किसी भी नए नोड को ऐड भी कर सकते हैं और किसी भी नोड को कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। आप नोड को स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन में भी ऐड कर सकते हैं, एंडिंग में भी ऐड कर सकते हैं। किसी नोड को डिलीट करना है तो पहले नोड को भी डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी नोड को भी डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग से भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें जो डेटा का मूवमेंट है, डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, एज कंपेरिजन टू स्टैटिक लिस्ट बहुत आसान है। डायनेमिकली आप कहीं पर भी किसी भी वक्त किसी आवश्यकता पड़ने पर कई कामों को कर पा रहे हैं, इसलिए इसे हम डायनेमिक लिस्ट कहते हैं। और स्टैटिक लिस्ट में जो कमियां थी इन्हें ओवरलैप किया गया है डायनेमिक लिस्ट से। तो इसलिए डायनेमिक लिस्ट जो है, इसलिए जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक लिस्ट कहलाता है और एरे जो है स्टैटिक लिस्ट कहलाता है। तो आज हमने देखा लिस्ट होता क्या है और ये डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं।